दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। यस बैंक की सब्सिडीज कंपनी यस सिक्योरिटीज़ के खाते सीज करने का कोर्ट का आदेश दिया गया है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से एक नया बयान दिया गया है। क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार दबाव में, इस समय 22 के आसपास है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर यस बैंक से निकल जाना चाहिए? एक बात तो आप समझ लें कि जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो दौड़ते ज़रूर हैं। आपको उदाहरण के लिए अगर देखना हो तो चाहे आप रिलायंस पावर देख सकते हो या फिर आप सुजलॉन देख सकते हो, आईआरएफसी देख सकते हो। ये सारे स्टॉक है जो एक समय कम से कम 2 साल 1.5 साल तक एक ही जगह पे थे, लेकिन जब दौड़ने लगे तो बहुत ही बेहतर दौड़े और इसीलिए यस बैंक भी उसी कैटेगरी का स्टॉक है। आने वाले समय बिल्कुल वैसा ही दौड़ सकता है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कल 22.41 पर क्लोजिंग थी, 0.31% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि शुरुआत तो फ्लैट हुई थी बिल्कुल 22.48 पर और 22.58 का इंट्राडे का हाई भी बना, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई और देख सकते हो कि कुछ गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार दबाव में ही है और ये देखो कि 22-23 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अभी देख सकते हो कि पिछले कई दिनों से अगर आप देखो 24 को क्रॉस नहीं कर रखा है स्टॉक और 22 से नीचे नहीं गया, तो 22 से 24 की रेंज के अंदर ही स्टॉक है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से स्टॉक है वो 22.5 रुपये के नीचे आ गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है। यस बैंक की जो सब्सिडीज कंपनी है यस सिक्योरिटीज लिमिटेड, उसके बैंक खाते को फ्रीज करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। तो यस बैंक को लेकर बड़ी अपडेट है। कोर्ट का आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, इस वजह से उपभोक्ता अदालत ने सोमवार को यस सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड के बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। पिछले आदेश में देख सकते हो कि यहाँ पे यस सिक्योरिटीज लिमिटेड को उपभोक्ता नरेश चंद जैन की सब्सक्रिप्शन राशि के मानसिक उत्पीड़न और हानि के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। तो दिल्ली की जिला उपभोक्ता अदालत ने जो फैसला दिया गया था उसका अनुपालन यस सिक्योरिटीज की तरफ से नहीं किया गया और इस वजह से ये कार्रवाई की गई है। तो 18 जनवरी को उपभोक्ता अदालत ने यस बैंक लिमिटेड की जो सब्सिडीज कंपनी है उस पर 59,000 रुपीज़ यानी 50,000 रुपये प्लस 9% जीएसटी वार्षिक ब्याज के साथ रिफंड देने का आदेश दिया था। इसके अलावा शिकायतकर्ता उनको 50,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कंपनी के 2 बैंक खातों में, जिसमें मुंबई स्थित यस बैंक और एचडीएफसी बैंक के खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया ताकि निर्णय को लागू किया जा सके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों बैंकों के अंदर से जो यस सिक्योरिटीज़ के बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज करने का आदेश दे दिया गया और 1 सप्ताह के अंदर उसको अनुपालन करना है। तो जो पूरा मामला देखें तो नरेश चंद जैन जो वरिष्ठ नागरिक है, कंपनी के एक सब्सक्रिप्शन योजना के तहत वादे किए गए थे वो सेवाएं न देने का उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया था। जैन ने यस सिक्योरिटी लिमिटेड पर उनके प्रीमियम रिसर्च सर्विस सिल्वर योजना के तहत वादा की गई जो सेवाएं न देने का उन पर आरोप लगाया और शिकायतकर्ता ने 59,000 रुपीज़ भुगतान किया था। उन्हें उम्मीद थी कि कंपनी उन्हें भौतिक शेयरों को डीमैट खाते में बदलने में सहायता करेगी और देख सकते हो कि बाज़ार में और निवेश के बारे में उनसे सुझाव है वो प्रदान करेगी, लेकिन कंपनी ने ऐसी सेवाएं उनको नहीं दी। तो जो वादा किया गया था वो वादा नहीं पूरा हुआ, इसलिए उपभोक्ता अदालत में वो गए थे और वहाँ पे फैसला उन नरेश चंद जैन के फेवर में आया और कंपनी ने जो उनकी पेनल्टी थी वो भरने के लिए जो कहा गया था वो मुआवजा वापस नहीं दिया। इस वजह से ये जो अकाउंट है फ्रीज करने का आदेश दिया गया है। तो एक बड़ा झटका है यस सिक्योरिटीज़ को और कह सकते हैं कि यस बैंक के लिए भी एक बड़ा झटका है।
अभी एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक इस फाइनेंशियल ईयर यस बैंक का रिटर्न ऑन एसेट यानी आरओए 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा। बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने ये भरोसा जताया कि पिछले 4.5 साल में यस बैंक के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार है। यस बैंक 2020 में डूबने के कगार पर पहुंच गया था। आरबीआई के जो इंटरफेयर की वजह से यस बैंक फिर से एसबीआई की मदद से खड़ी हो पाई। इस बीच फिर से ग्राहकों का भरोसा जीतने में यस बैंक कामयाब रहा है। यस बैंक एसेट के लिहाज से प्राइवेट बैंकों में छठे पायदान पर इस समय है, यानी इसकी जो रैंकिंग है छठी है प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में। इसका नेट एडवांसेज 2.29 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम टॉप 10 प्राइवेट बैंकों में से भी कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी पीएसएल। प्रशांत कुमार ने कहा है कि यस बैंक के एसेट का 11% रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी आरआईडीएफ में है। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग यस बैंक के लिए सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी है। आरबीआई के नियम के मुताबिक बैंकों को कुल लोन का 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना जरूरी है। एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस, एजुकेशन और कम प्राइस वाले घर प्रायोरिटी सेक्टर के तहत आते हैं। तो कुमार ने कहा है कि जब आरआईडीएफ में यस बैंक का 44,000 करोड़ रुपये का निवेश था, तब आरओए पर पड़ने वाला असर करीब 35 बेसिस पॉइंट था। अगर आरआईडीएफ में निवेश 25% घटने जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आरओए 10 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है। तो जून क्वार्टर में यस बैंक का आरओए 0.5% के आसपास था। इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4% था। पिछले सालों में प्रायोरिटी सेक्टर को लोन का जो टारगेट है पूरा नहीं कर पाने की वजह से यस बैंक को आरआईडीएफ में ज़्यादा निवेश करना पड़ा था। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा कि फाइनेंशियल 2024 में पहला साल था जब यस बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर को कर्ज का टारगेट पूरा किया। इसका मतलब है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें आरआईडीएफ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। पिछले साल यस बैंक ने आरआईडीएफ में करीब 18,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जब प्रायोरिटी सेक्टर को लोन के टारगेट को हम पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल ईयर और आगे हम आरआईडीएफ में कोई पैसा नहीं डालेंगे। तो एक तरह से देखिए यस बैंक को ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के जो यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो सरकारी योजना के तहत जो लोन बांटना पड़ता वो बांटना नहीं पड़ेगा। तो यस बैंक इस जो रकम में जो बचेगी उसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये काफ़ी शानदार फैसला है। आने वाले समय इसका सेहत पे असर देखने को जरूर मिलेगा यस बैंक की। अब यहाँ पे एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। तो ये देखिए 28 सितंबर 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, जिनमें ये अलग अलग उनको पेनल्टी लगी है। तो फाइनेंशियल ईयर 2011-12 के लिए करीब 93,94,006 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है, और फाइनेंशियल ईयर 2012-13 के लिए 91,75,540 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है, और फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के लिए 91,75,540 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है। तो ये 3 जो फाइनेंशियल ईयर उसकी पेनल्टी लगाई गई है, और ये सब राणा कपूर के वक्त हुआ था, लेकिन अब पेनल्टी चुकानी पड़ेगी यस बैंक को। तो एक तरह से यस बैंक के लिए एक छोटा सा झटका तो ये साबित हुआ ही है। वैसे यस बैंक की तरफ से कहा गया कि इस पेनल्टी की वजह से उनकी जो फाइनेंशियल सेहत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे भी उसका असर नहीं होगा, और हम आगे इस पूरे ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे आगे। यानी यस बैंक ये जो पेनल्टी लगाई गई है उसके खिलाफ आगे जो भी लीगल ऑप्शन होंगे वो तलाशेंगे। वैसे यस बैंक के अंदर जो फिलहाल जो दबाव का वातावरण बना उसके पीछे वजह की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो 51% की स्टेक जो फॉरेन की जो फाइनेंशियल संस्था लेना चाहते वो आरबीआई देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर 51% की स्टेक अगर फॉरेन बैंक के पास चली जाती है तो जो है मेजॉरिटी स्टेक हो गए और उनका निर्णय चलेगा। और यस बैंक को लेकर ऐसा आरबीआई नहीं चाहता कि कोई भी इंडिया की जो बैंक है उस पर कंट्रोल किसी विदेशी का हो। तो इसीलिए यहाँ पे ये मामला अटक गया है, और फिलहाल जो इन्वेस्टर है वो 51% की स्टेक लेना चाहते हैं, ऐसे एक प्रमोटर के तौर पे आना चाहते हैं। इसीलिए जब तक इसका निपटारा नहीं होगा यस बैंक पर दबाव बना रहेगा। लेकिन यस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, ये निवेश का सही मौका है। स्टॉक बहुत ज़्यादा बॉटम प्राइस पे आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।